पर्सन अरेंजमेंट की जब हम बात करते हैं तो पर्सन जो होता है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन कहते हैं आई और वी को, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन जो है वह ही, सी, इट और दे आता है। तो अगर एक से अधिक पर्सन एक साथ आना चाहता हो सेंटेंस के अंदर, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो या ऑब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्या विदाउट अरेंज हम पर्सन को रख सकते हैं? ये जो सही क्रम क्या होगा, यही अरेंजमेंट के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि आई एंड मिस्टर शर्मा हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, सेंटेंस क्या यह सही है? अगर आई और मिस्टर शर्मा इन दोनों के बीच में बात करें तो एंड क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट जो है यह क्या है? प्लूरल के फॉर्म में है। इसका वर्ब भी क्या है? प्लूरल है। तो सेंटेंस को तो सही होना चाहिए ना, लेकिन यह सेंटेंस सही नहीं है। यह क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, यही चीज हम जानेंगे इस पर्सन अरेंजमेंट के माध्यम से। तो जब पर्सन को अरेंज करना हो तो चलिए हम इसको दो पार्ट्स में बांट करके देखते हैं। एक गुड एक्ट के अर्थ में और दूसरा बैड एक्ट के अर्थ में। या गुड एक्ट और बैड एक्ट का अर्थ क्या हुआ? गुड एक्ट कहते हैं उसको कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट जो पर्सन होगा, अगर उसका एक्टिविटी अच्छा होगा, अच्छी बातें होगी उसके साथ, या कोई ऐसा कार्य वो नहीं करता होगा जो किसी तरह का क्राइम हो, किसी तरह का सीन हो, पाप हो जिसमें, या उसके अंदर कोई खराब आदतें की बात करती हो, तो वह गुड एक्ट हो जाएगा। यानी पॉजिटिवली अगर सेंटेंस का मीनिंग को हम लें तो वह गुड एक्ट होगा, अगर नेगेटिवली मीनिंग को लें तो वह क्या होगा? बैड एक्ट होगा। बैड एक्ट में हम कह सकते हैं कि जैसे सीन की बात की जाएगी, क्राइम हो सकता है या बैड मैनर हो सकता है। ये सब अगर बात है, सीन का अर्थ हो गया पाप, क्राइम जो जुल्म को दिखाता है, और मैनर जो है वह आदत या तरीका। तो अगर खराब आदत हो, तरीका खराब हो, तो ऐसे कंडीशन को हम बैड एक्ट में देखेंगे, और उसका जो पर्सन होगा वह अरेंज अलग तरह से होगा, और गुड एक्ट का जो पर्सन होगा तो उसका अलग होगा। यह चलेगा 2 3 1 के फॉर्म में, और यह जो होगा वह 1 2 3 के फॉर्म में। यह 2 3 1 क्या है, 1 2 3 क्या है तो भी जाने। 2 का अर्थ हो गया सेकेंड पर्सन, 3 का अर्थ है थर्ड पर्सन, और 1 का अर्थ है फर्स्ट पर्सन। यहां भी वही बात है। 1 का अर्थ क्या है? फर्स्ट पर्सन, 2 का अर्थ है सेकेंड पर्सन, और 3 का अर्थ क्या है? थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते? सेकेंड पर्सन में आ गया यू, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, ये सभी क्या है? थर्ड पर्सन का वर्ड है। और फर्स्ट पर्सन में आ गया आई, वी, यहां भी वही बात है। फर्स्ट पर्सन में आ गया आई, वी, सेकेंड पर्सन जो है वो होगा यू, थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, दे। तो पर्सन का जो रीअरेंजमेंट हम करेंगे, अरेंजमेंट जो करेंगे, तो ये बात हमें याद रखनी है कि जो परफॉर्मर है बस परफॉर्मर का एक्टिविटी कैसा है। अगर वह गुड सेंस में जा रहा है तो 2 3 1 को फॉलो करेगा। नहीं, अगर उस परफॉर्मर का एक्टिविटी बैड एक्ट में है तो 1 2 3 के फॉर्म में जाएगा। यानी पहले सेकंड, फर्स्ट रखेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो इस सेंटेंस में हम देखें कि एक्टिविटी क्या है, कि आई और मिस्टर सिन्हा का एक्टिविटी क्या है? टीचिंग इंग्लिश है। क्या यह बैड एक्ट है? नहीं। यह बैड एक्ट तो है नहीं, यह तो गुड एक्ट है। तो ऐसे कंडीशन में हम पर्सन को अरेंज करेंगे कैसा? तो 2 3 1 में। तो आई क्या है? फर्स्ट है। मिस्टर शर्मा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। तो अरेंज करने के बाद क्या होगा? पहले थर्ड, उसके बाद फर्स्ट।
तो पहले हो जाएगा यहाँ पे मिस्टर शर्मा एंड, और उसके बाद होगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, तब जाके यह सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये हमें याद रखना है कि पर्सन का जो अरेंजमेंट है वह या तो 2 3 1 पर होता है या 1 2 3 पे होता है। बस अंतर क्या है दोनों में, अंतर यही है कि एक पॉजिटिव को दिखाएगा, एक नेगेटिव सेंस को दिखाएगा, और नेगेटिव सेंस का अर्थ क्या हुआ कि बैड एक्ट को दिखाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो या सब्जेक्ट के फॉर्म में हो। अगर ऑब्जेक्ट के भी फॉर्म में है तो यही दोनों स्ट्रक्चर को लेकर के हम लोग चलेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स उस पर देखते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखने जा रहा हूं जिसमें करेक्ट करना है आपको। जैसे कहा जाए कि आई एंड यू आर हेल्पिंग देम, इस सेंटेंस में कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है ये आपको बताना है। आई यू आर हेल्पिंग देम, इसमें कहीं करेक्शन की अगर आवश्यकता है तो आप बताएं। दूसरा सेंटेंस, ही स्कॉल्डेड यू एंड मी, इसमें कहाँ करेक्शन की आवश्यकता है। तीसरा, आई एंड मोहन आर गोइंग टू, नेक्स्ट सेंटेंस, मिस्टर शर्मा teaches me and you, next sentence, I you and, ऐसे लिखें, I and me have made a mistake। चलिए बनाइए इस सेंटेंस को, देखें इसमें कहां कहां एरर है। इन्हीं फॉर्मूला के आधार पर आप सेंटेंस को देखें और बनाने की कोशिश करें कि इसमें कहां करेक्शन की आवश्यकता है। क्या कह रहा है, आई एंड यू आर हेल्पिंग देम, क्या इस सेंटेंस का जो परफॉर्मर है, जो सब्जेक्ट है, वह गुड एक्ट कर रहा है या बैड एक्ट कर रहा है। तो आई और यू क्या कर रहा है, हेल्पिंग कर रहा है, किसको, देम को। तो मैं और आप लोगों को मदद कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस तो क्या कर रहा है, गुड एक्ट कर रहा है ना। तो अगर इसका एक्ट सेंटेंस में क्या है, गुड एक्ट के सेंस में है, यानी गुड एक्ट के सेंस में है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेकंड रखना होगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। अगर थर्ड नहीं है तो फर्स्ट होगा। तो ये पर्सन को हटाना होगा, क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट है, यू क्या है, सेकंड है, ये तो गलत हो गया। तो सही क्या होगा, यू एंड आई, उसके बाद बाकी जो है वही होगा। दूसरा देखें, ही स्कॉल्डेड यू एंड मी, उन्होंने डांटा आपको और मुझे। अब डांटा क्यों, क्योंकि आप और मैं जो है वह किसी काम को क्या किए होंगे, गलत किए होंगे, बैड एक्ट में आए होंगे, कोई ऐसी बात होगी जो खराब लगी होगी उनको कहे होंगे, तो या कुछ ऐसा काम किए होंगे जिसके कारण डांट पड़ी होगी। तो इसका अर्थ हो गया कि यह जो सेंस दे रहा है वह क्या है, बैड एक्ट दिखा रहा है। अगर बैड एक्ट दिखा रहा है तो इसका जो ऑब्जेक्ट भी होगा तो वह क्या होगा, इसी फॉर्म पर चलेगा। तो यहाँ पे यू देख रहे हैं क्या है, सेकंड है, मी क्या है, फर्स्ट है। तो बैड एक्ट के सेंस में जब हम जाएंगे तो क्या होगा, पहले फर्स्ट, सेकंड और उसके बाद थर्ड होगा। तो इसका अर्थ हुआ कि पहले तो हमें फर्स्ट लेना होगा, उसके बाद सेकंड। तो यहाँ पे करना क्या होगा, मी एंड
यू करना होगा। हाँ मी इसलिए रखेंगे क्यों, स्कॉल्डेड क्या है, वर्ब, और वर्ब के बाद तो जरूरत पड़ता है ऑब्जेक्ट का, तो आई तो रख नहीं सकते है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम मी का यूज करेंगे। तीसरा एग्जांपल देखें, आई एंड मोहन आर गोइंग टू कॉलेज। मैं और मोहन कॉलेज जा रहे हैं। सेंटेंस क्या है, कोई खराब बात तो इसमें है नहीं, या गुड एक्ट के सेंस में जा रहा है, कोई ऐसे जो सीन की बात या क्राइम की बात ऐसा तो है नहीं सेंटेंस के अंदर। इसका अर्थ हो गया कि यह जो एक्शन करने वाला है उसका एक्शन गुड एक्ट है, और ऐसे कंडीशन में हम गुड एक्ट के फॉर्मूला को लगाएंगे। तो पहले क्या होगा, इसमें मोहन कौन सा पर्सन है, थर्ड है, आई फर्स्ट है, तो कह रहा है पहले थर्ड होगा उसके बाद फर्स्ट होगा, तो मोहन के जगह आई और आई के जगह मोहन होगा, तो मोहन एंड आई रखना होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, मिस्टर शर्मा टीचेज मी एंड यू। मिस्टर शर्मा पढ़ाते हैं मुझे और आपको। पढ़ाना और पढ़ना ये दोनों काम क्या है, गुड एक्ट का ही, इसमें कोई किसी तरह का बैड एक्ट की बात तो हो नहीं रही है, तो यह गुड एक्ट के सेंस में जाएगा, इसीलिए पर्सन भी इसका क्या होगा, अरेंज होगा गुड एक्ट के अर्थ में। तो यू के जगह आई और आई के जगह क्या होगा, यू एंड आई हो जाएगा, क्योंकि गुड एक्ट में क्या होगा, पहले सेकंड उसके बाद फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू आई एंड मी हैव मेड अ मिस्टेक। सही करके आप बताएं क्या होगा इसमें। आप देखें कि सेंटेंस में जो स्पीकर सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट क्या कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है या उसका कार्य क्या है, गलत है। तो कह रहा है कि मैं, यहां पे तो सेंटेंस पहले से यू एंड आई और ही कर दीजिए तब सेंटेंस सही होगा। मी नहीं, आई तो है ही, तो मी फिर कहां से आएगा। यू आई एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, इसको सही करना है। कह रहा है कि आप, मैं और वह सभी ने मिल करके क्या किया, इस गलती को किया। अगर आपने गलत किया तो क्या किया, बैड एक्ट ही तो किया। तो बैड एक्ट के सेंस में हम क्या करेंगे, पर्सन को अरेंज करेंगे किस फॉर्मूला पर, 1 2 3 के फॉर्मूला पर। तो इसमें 1 2 3 कौन सा होगा, ये हो गया 1, ये है 2 और ये है 3। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट पर्सन आई होगा, उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड पर्सन यू को रखेंगे, और उसके बाद हम रखेंगे किसको, थर्ड पर्सन ही को। उसके बाद सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है तो। यानी हमें याद रखना है कि इस सेंटेंस में यू आई एंड ही है, तो सबसे पहले यह बैड एक्ट के सेंस में जा रहा है ना, तो बैड एक्ट के सेंस में जा रहा है तो पहले क्या होगा, 1 2 3 होगा ना। तो इसका सही फॉर्म क्या होगा, इसका सही फॉर्म होगा 1 2 3, यानी आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, ये सही फॉर्म होगा, क्योंकि यह जो सिंस है वह बैड एक्ट का है, और बैड एक्ट में जो है वह हमेशा 1 2 3 ही चलता है, तब वहां 2 3 1 नहीं चलता है। चले आप इसे नोट करें।